हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुमन मिश्रा आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर फर्स्ट पेपर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में यूनिट 2 में थॉमस हॉब्स को लेकर के, जो कि एक समझौतावादी विचारक हैं। और आप सभी जानते होंगे कि हॉब्स, लॉक और रूसो इन तीन विचारकों ने राज्य के बारे में समझौतावादी सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिनमें हॉब्स का सर्वप्रमुख स्थान है। हॉब्स का जन्म इंग्लैंड में हुआ था 1588 में। अपने जीवन में बहुत उथल पुथल का समय देखा उन्होंने इंग्लैंड में। इनकी 3 प्रमुख कृतियां हैं। वैसे तो कृतियां कई हैं, लेकिन जो 3 प्रमुख हैं उनमें एक है डी सिवे, दूसरी डी कॉर्पोरे और तीसरी जो सबसे प्रमुख है आपके लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट, उसका नाम है लेवायथन नामक उनका ग्रंथ, जो कि 1651 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यही वह ग्रंथ है जिसमें उन्होंने अपने सामाजिक समझौते के संबंध में विचार प्रस्तुत किए। शॉर्ट नोट की दृष्टि से भी इस ग्रंथ का नाम याद रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो इस पुस्तक में, लेवायथन नामक पुस्तक में, उन्होंने अपने उन विचारों को प्रस्तुत किया जिनके अनुसार कहा गया कि राज्य नामक संस्था जिसमें मनुष्य रहते हैं, वो संस्था ना तो अपने आप उत्पन्न हुई, ना उसे ईश्वर ने बनाया, बल्कि उसे मनुष्य ने स्वयं बनाया। जब हम समझौतावादी सिद्धांत को समझना चाहते हैं तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एक शब्द है स्टेट ऑफ नेचर या प्राकृतिक अवस्था। क्या मतलब है स्टेट ऑफ नेचर का? स्टेट ऑफ नेचर या प्राकृतिक अवस्था वो अवस्था है जिसमें मनुष्य राज्य और समाज के बनने से पहले रहता है, उसी तरह से रहता है जैसे कि वह इस संसार में आया था। ना कोई राज्य है, ना कोई सरकार है, ना कोई नियम है, ना ही उनको बांधने वाली, उन्हें दंडित करने वाली किसी प्रकार की कोई संस्था है। मनुष्य जिस प्रकार से चाहते हैं उसी प्रकार से रहते हैं, तो इसे हम कहेंगे प्राकृतिक अवस्था या स्टेट ऑफ नेचर। उसके बाद जो दूसरी अवस्था आती है वो सामाजिक या राजनीतिक अवस्था है, जो समझौते के बाद प्राप्त होती है। और इसी का वर्णन हॉब्स, लॉक और रूसो ने अपने अपने तरीके से किया। तीनों ने ही कहा कि राज्य का जन्म समझौते से हुआ, लेकिन समझौता करने के पहले अलग अलग उन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किए कि व्यक्ति किस प्रकार से प्राकृतिक अवस्था में रहता था। और प्राकृतिक अवस्था को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है मानव स्वभाव को समझना कि मनुष्य का स्वभाव कैसा था। वो मनुष्य जो प्राकृतिक अवस्था में रहते थे वो किस प्रकार के गुणों से युक्त थे, किस प्रकार से रहते थे, और फिर क्यों आवश्यकता हुई राज्य या समाज की। तो जब हम मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था को समझ लेंगे तभी हमारे लिए समझना आवश्यक होगा कि राज्य और समाज को क्यों बनाया गया और इस राज्य की क्या विशेषताएं थी, सरकार किस प्रकार की थी और व्यक्तियों को किस तरह के अधिकार प्राप्त थे।